क्यों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 विषय सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक इसी पैटर्न पर आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे, आप सभी को पता भी होगा कि जो पेपर का समय होता है वो 2 घंटे 15 मिनट का होता है। हाफ ईयरली एग्जाम में पूर्णांक 100 का रहता है, आप सभी को पता भी होगा। निर्देश जो दिए गए हैं तो लिखा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। 10 प्रश्न हैं, 20 नंबर के हैं। का वाला दिया गया है कि पहले का कहा है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। तो भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद पहले का खा है कि सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। तो ये सरदार पूर्ण सिंह जो थे ये द्विवेदी युग के लेखक थे। आपका दूसरा ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद पहले का गा दिया गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो ये परीक्षा गुरु है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा है एक का कि गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान उपन्यास है और ये किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। इसके बाद अंगा है एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। इसमें आपका का वाला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो यहाँ पे जायसी, कुतुबन, मंझन ये सभी हैं। तो सूरदास जी नहीं है, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं और ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। इसके बाद खा वाला दिया गया आदिकाल का एक नाम है। आदिकाल का एक और क्या नाम है, सिद्ध सामंत काल भी नाम है। इसके बाद गा वाला है विनय पत्रिका के कवि हैं। तो विनय पत्रिका किसकी है, तो तुलसीदास जी की है। आप सभी को पता भी होगा। तीसरा ऑप्शन इसके लिए राइट होता है। इसके बाद घा वाला है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो ये चंद्रवरदायी हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट होता है। अंगा है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है। तो प्रेमाश्रयी शाखा से है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आपको पढ़ लेना है। देख पाएंगे यहाँ पर 10 नंबर आपको मिलेंगे, तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद ये जो 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं इनके उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ये जो गद्यांश आया है इसके लेखक कौन है और किस पाठ से आया है। दूसरा है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। चौथा है लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी गति पर बल देने की बात कही है। और 5वां प्रश्न दिया गया है 3 का कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है। इसके बाद अथवा में दिया गया, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये जो दिया गया है गद्यांश इसको कर सकते हैं। इसके भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से सिर्फ एक ही करना होता है। इसमें का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पहले पर नदियाँ का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगता है। इसके बाद चौथा है प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है और सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया। इसके बाद आपका अगला चौथा प्रश्न दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। ये भी 10 नंबर का है। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पाँचों आपको करना है। पहला है कि उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। दूसरा है ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को क्या करना चाहिए। तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा है कवि ने ईश्वर के दर्शन को क्यों दुर्लभ कहा है। और 5वां प्रश्न है कवि ने किसके घर को दूर
कहा है। इसके बाद अथवा में दिया गया है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये अथवा वाला कर सकते हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पाँचों आपको करना है। और इसमें पहला है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का हृदय कैसा हो गया है, और गोपियों की आंखें किसके लिए व्याकुल हैं, गोपियाँ उद्धव से क्या निवेदन कर रही हैं। ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर 3 लेखक दिए गए, 3 में से सिर्फ आपको एक करना है। लेखक कवि दोनों हैं, इनमें से आपको करना है। इसके बाद छठा प्रश्न है कि बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। लिखना है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद खंड खा आता है जो कि संस्कृत का पोर्शन होता है। इसमें प्रश्न नंबर 7 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश या पद्यांश पर का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये गद्यांश दिया गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कर लेना है। अगर आप गद्यांश नहीं कर पा रहे हैं तो ये पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ के इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी 2 का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये 4 दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 के करने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी 2 का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये 4 दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 का संधि विच्छेद कर देना है, 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद खा दिया गया कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ लिखिए। तो ये आपको अर्थ लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे। और गा वाला के निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 के करने हैं। इसके बाद घा वाला के निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे पहला है कि जो पहले ना हुआ हो, और दूसरा है सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, जिसका कोई आकार न हो, मध्य रात्रि का समय। ये एक शब्द में उत्तर देना। जैसे लिखा जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी के करने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आपका दिया गया कि श्रृंगार रस, 10 का है कि श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर मिलेंगे। कहा है कि यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर इसके मिलेंगे। गा है चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 11 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो ये निबंध आपको लिखना है, 10 नंबर मिलेंगे। तो 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 में से सिर्फ आपको एक की करने हैं, चाहे आप विद्यार्थी जीवन और अनुशासन में करें, चाहे साहित्य समाज का दर्शन पर करें, चाहे प्रदूषण की समस्या कारण और निवारण पर करें। तो ये था आपका हिंदी का प्रश्न पत्र। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।